तो इस हमारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हुआ, सही है। और अच्छा, जो अभी हमने बी वाला पढ़ा है ना, उसमें एक चीज़ थोड़ी सी रह गई, वो सुन लें कि जो हम नेगेटिव में बोलते हैं ना कि तुम मिसाल के तौर पे तुम मेरे दोस्त होंगे, यू विल बी माई फ्रेंड, ठीक है। जी तुम मेरे दोस्त नहीं होंगे, यू विल नॉट बी माई फ्रेंड, ठीक है। जी तो जैसे हमने आर नॉट को आर एंड बनाया था, शॉर्ट फॉर्म उसकी बोली थी, सही है। जी आर नॉट को हमने क्या बोला था? करंट आर एंड बोला था। एम नॉट को क्या बोला था? एंड एंड। इज नॉट को क्या बोला था? इजंट इजंट, सही है। तो विल नॉट को हम क्या बोलेंगे? मुझे जिसको जवाब आ रहा है वो हाथ उठाए, फिर बोले। विलेंट। मैंने कहा कि जिसको आ रहा है वो हाथ उठाए और फिर बोले। सर मुझे हाथ उठाना नहीं आता। यहाँ आपने मोबाइल में देखें, ऑप्शन होगा साइड में, ऑप्शन पे क्लिक करें, रेज हैंड का लिखा होगा, रेज हैंड। जी आ गया। जी जी, तो बताइए विल नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? सर विलेंट। विलेंट, अच्छा। और कोई बताया जी, जल्दी से, टाइम नहीं है, 2 मिनट है जी। और बताए कोई? जी उम्मे हसन, अभी आपने हाथ उठाया था। नहीं सर, मैंने तो उठाया ही नहीं है। उठाया था आपने। यही है विलेंट। आप लोग जो है ना वो अभी तक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस अपना ग्रो नहीं कर रहे। आप नहीं आ रहा तो मसला नहीं है, आप लोग बताएं तो सही, पार्टिसिपेट तो करें। सर विलेंट। विलेंट ही होगा, विलेंट। अच्छा, सर विलेंट ही होगा। विलेंट। जी उम्मे हसन, सर विलेंट ही है आई थिंक। विलेंट ही है, मतलब अ, जिस जिस तरफ सारे जा रहे हैं हम भी उसी तरफ चलते हैं। अच्छा, जहाँ की हवा वहीं का रुख, अच्छा। और कौन बताएगा? जी सर। सर नहीं आता। नहीं आता, इन्होंने तो डायरेक्ट हथियार ही डाल दिए, नहीं आता भाई। सर विल विल्ड बोलेंगे सर। सर अगर तुक्का लगाऊंगी तो फिर वही विलेंट ही होगा ना, तो बेहतर है कह दे नहीं आता। तुक्का कोई और लगा लेना आप। जी चलें, सुन ले फिर, देखें इसको हम लिखते कैसे हैं। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि हम इस इजेंट को, एंड को और आरेंट को लिखते कैसे हैं, ठीक है। सर लिख के दिखा दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। तो देखें, मैंने आपको विल नॉट लिख के दिखाया है। विल नॉट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम, मैंने आप सबको भेजा है, मिल गया? सर नहीं मिल गया। वांट वो नॉट। ये तो आप लोगों ने कभी वोंट। सोचा भी नहीं होगा कि ये होगा। सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं था पता। जी, तो ये एक बिल्कुल नई सर चीज़ है आप लोगों के लिए। पढ़ेंगे कैसे इसको? वांट ऐसे पढ़ेंगे? बताता हूँ, 1 मिनट में, अभी आरेंट पे लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वांट। इजेंट और एंट और आरेंट पे मैंने आपको लिख के बता दिया। तो इसको हम, हाँ बिल्कुल, वांट पढ़ेंगे, ठीक है, वांट। वांट। जैसे वर्ब भी होता है ना हमारे पास एक, WANT, वांट, चाहना। आई जी वांट, जी जी जी। आई वांट यू, मैं हाँ। आपको चाहता हूँ। तो इस तरह इसे भी हम वांट ही पढ़ेंगे, ठीक है, वांट। आई वो वांट। अब वो आपको वांट। जुमले का सेंस बताएगा कि यहाँ विल नॉट कोई बोल रहा है या वहाँ कोई वर्ब बोल रहा है, ठीक है। जुमले का आपको सेंस बता देगा कि हाँ यार, अच्छा ये बात चल रही है तो ये विल नॉट ही बोल रहा होगा, ठीक है। जी। अब जब आप लोग लिसनिंग करेंगे इंग्लिश स्पीकर्स की, तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी इंग्लिश कि हाँ यार ये विल नॉट बोला है इसने, ठीक है। तो ठीक है। वो मेरा फ्रेंड नहीं होगा, ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड। सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। जी बोले। सर शेल का यूज क्या खत्म हो गया है? शेल यूज अब होता ही नहीं है ना? शैल का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम होता है, तो ना? शैल का इसलिए मैंने लगाया भी नहीं। हम विल ही पढ़ रहे हैं। विल ठीक है। जो है वो अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें बहुत ज़्यादा विल ही जी इस्तेमाल जी, करते हैं सारे। अच्छा, अमेरिकन लैंग्वेज में। ठीक एक है। मिनट, अभी लाइट चली ही गई तो मैं वॉन्ट ज़रा बी माई गेट खोल रहा फ्रेंड। हूँ।
जी। अच्छा, सर आपने बोला वो मेरा दोस्त होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना? कहाँ है ऑब्जेक्ट? सर सर मैं पूछ रही दोस्त हूँ। नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी ऑब्जेक्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्ट जो है तो सर क्या फिर कहते हैं? इसमें ये अब देखिए, मेरा यूज है और दोस्त, फिर ये दोनों सब्जेक्ट है हमारे पास। मेरा सर क्या? मेरा वो दोस्त ये सब्जेक्ट है, वो भी, और मेरा नहीं दोस्त भी, नहीं, वो प्रोनाउन यूज हुआ है ना? सिर्फ सर वो सिर्फ निस्बत हो रही है ना। वो मेरा दोस्त, तो सिर्फ मेरा दोस्त जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है। और याद रखें ऑब्जेक्ट जो है सर वो हम ऑब्जेक्ट एक्शन तो में एक्शन पढ़ेंगे, में जब आएगा। एक्शन में हम यस इस्तेमाल सर। करेंगे ना, सर तो एक्शन में जैसे ऑब्जेक्ट आएगा आपने हमारे पास। जी जैसे जी आपने सर। इज एम आर के स्टेट पढ़वाए हैं, इसी तरह फ्यूचर में विल की ये मतलब ये वाले स्टेट पढ़ रहे हैं अभी हम। जी जी, बिल्कुल वही ना। ठीक है। बिल्कुल अच्छा। हाँ इज एम आर को हम जो स्टेट हमने इज एम आर पढ़ा उसको हम पहले पास्ट में लेके जी। गए थे, वॉज वर्ड लगाया। अब हम अच्छा, फ्यूचर पास्ट में, वाला हो गया। आप तो पता नहीं कहाँ यानी भाई, सर, आप सर सारे वो लेक्चर कब हुआ, सुन मैं रहे कहाँ हैं थी। बहुत हाँ, मैं अब आप। आपकी सारी रिकॉर्डिंग सुनूंगी। तो आप 8-10 दिन से ओह गायब है ना। हमने बहुत ज़्यादा जी। प्रैक्टिस की है वॉज वर्ड की, उसके बाद और अब सर हम मैं आए तीन नहीं विल कर बी सर की। बात सुने, सर बात सुने। जी सुनाइए। सर यानी स्टेट वर्ब में, इज एम आर में, वाज वर्ब में और नॉट में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है स्टेट वर्ब में, है ना? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, वो हम ठीक है, एक्शन में डिस्कस करेंगे उसको। एक्शन आने दें भाई, ठीक है, इंशाल्लाह कुछ दिन रहते हैं, ठीक है इंशाल्लाह सर। फिर आपको थैंक सब यू, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, थैंक यू सर। तो सही है जी मुनज़्ज़ा। जी जी ये सर। हम इस इज सर एम बोले। आर जी स्टेट को जी। ही हम लेके गए फ्यूचर में, इज एम आर की जगह ठीक अब है। हमने बी लगाया है, विल बी। ठीक है सर। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैंने बतानी थी, विल नॉट को हम वांट भी कह सकते हैं, ठीक है। जी। जी ठीक है। कि वो मेरी वाइफ होगी, शी नहीं, वो मेरी बीवी नहीं होगी, शी वॉन्ट बी माई वाइफ, शी वॉन्ट बी माई वाइफ, ठीक है। शी विल नॉट बी माई जी वाइफ, तो शी वॉन्ट जब बी माई वाइफ। अच्छा, वो मेरा दोस्त नहीं होगा, शी ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड, ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, क्या वो मेरा दोस्त नहीं होगा? He won't be my friend. Won't be my friend. क्या हो गया भाई, कौन चीख रहा है? वॉन्ट ही बी माई फ्रेंड। यस, वेरी गुड, Won't be वॉन्ट my ही बी माई फ्रेंड, वॉन्ट ही बी माई फ्रेंड, ठीक है। विल नॉट ही बी जी माई सर। फ्रेंड को हम वॉन्ट ही बी माई फ्रेंड भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ जी तक? जी गुड। ओके जी, तो स्टार्ट करें न्यू टॉपिक। रेडी हैं आप लोग? जी। जी यस सर। सर। प्रैक्टिस करेंगे कल? पेन दे मेरा। यस बी की जी प्रैक्टिस सर। करनी है आप लोगों ने कल, और मुझे जैसे मैंने कह दिया कि 80 सेंटेंस चाहिए मुझे। अब जिसको समझ ओके ना आए सर। तो वो ग्रुप में मैं बता दूंगा, ठीक है। सर अच्छा अगर जी। कोई मसला हो तो आप टाइम बता शॉर्ट देना। नहीं है 80 सेंटेंस जी सर, टाइम शॉर्ट नहीं है कल तक। हाँ नहीं सर। नहीं, टाइम मैं शॉर्ट नहीं है, टाइम बहुत है। टाइम ऐसा नहीं करें। अब आप लोग देखें, आप लोग कह सर भी रहे हैं कि टाइम शॉर्ट हमें, है। आप लोग कह सर भी रहे हैं कि कल हमें रात आगे सर पढ़ना 50 है। कर करवा दें। देंगे। यार ऐसा नहीं 50 होगा कर ना, कल दें। रात तक। नहीं नहीं, मादरत के साथ मैं नहीं कर सकता। 80 आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। जी सर। आप लोग कह रहे हैं कि हमें आगे पढ़ना भी है सर, आप बहुत बहुत मुश्किल स्लो है। चल रहे हैं, और अब मैंने थोड़ा सा होमवर्क दिया तो अब आप लोग ऐसा कह रहे सर हैं। होमवर्क कम दिया करें ना। चले ऐसा करते हैं कि 20 की जगह 15 सर 15 कर लेते हैं, ठीक है। सर थोड़ा सा कम कर दें। हैं? आप ऐसा करें, आप कुछ भी नहीं करें, आप आपके लिए माफ़ है सब कुछ, नहीं नहीं ठीक है। सर। नहीं बाकी सब जो 20 है सर वो 80 सही 15 है। 15 कर 50 कर लेते लेंगे। हैं, ठीक है। लेकिन कल तक सर कल रात तक करवा देंगे। सर 80 ही ठीक है, लेकिन कल का टाइम भी दे दें साथ। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उम्मे हसन, वरना मैं दे देता आपको। मुझे आज ही चाहिए, आज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आज आप लोग नहीं बनाएंगे तो कल आप लोग भूल जाएंगे, मेरी बात मान लें प्लीज़। आज आप लोग जुमले जी बना के कल चेक करा देंगे तो ये टॉपिक रहेगा आप लोगों के जहन में, वरना निकल जाएगा। इसीलिए सर मैं कह आज रहा कब हूँ, तक? कोशिश करेंगे। आप लोग चाहे कम ही कर लें, 15 नहीं तो चलें 10-10 जुमले बना लें चारों के, यानी जी 40 हो जाएं, लेकिन बना लें आज ही, ठीक है। ठीक ओके सर, हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह। और आयजा आप तो अच्छा। बिल्कुल नहीं बनाया, आपके लिए माफ़ है, सही है सारा। थैंक यू सर। और मैं बनाऊंगी सर, कोशिश 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 तो जो भी करूंगी पूरी। जितने भी जुमले बनाएं, जब सारे बना लें उसके बाद मुझे चेक कराइएगा, ठीक है। बीच में कोई चीज़ डिस्कस ठीक है। करनी हो तो वो मत कीजिएगा प्लीज़, सही है। जब सारे जुमले ओके सर। गलती वगैरह हो जाए तो वो फिर बाद में सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके ओके सर। सर। ऐसा नहीं कि वो आप लोग 10 बना लिए फिर वो आप चेक कराने, तो इस तरह फिर थोड़ा मसला हो जाता है, सही है। अच्छा जी, ओके सर।
तो इज़मार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो चुका है स्टेट में, और स्टेट में हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी थी। एक इज़मार जिसे हमने 1 महीने में पढ़ा, और दूसरी चीज़ जो है दूसरी चीज़ है हैज़ एक्शन और वर्ब। हैव। हैज़ और हैव। स्टेट की जी बात सर। कर रहा हूँ अभी। जी सर। स्टेट में 2 चीज़ें हमने पढ़नी है, एक इज़मार पढ़ ली और दूसरी है हैज़ और हैव। ठीक है, तो हैज़ और हैव क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है किस लिए इस्तेमाल होता है, और क्या जुमला बना के दें कोई? जी एक एक करके बोलें, क्या कुछ आइडिया है हैज़ हैव के बारे में? सर ये प्रेजेंट के लिए यूज है। प्रेजेंट के लिए, अच्छा। और कोई? सर जैसे आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, क्या मतलब इसका? मेरे पास पेन है। मेरे पास पेन है, अच्छा। यानी यहाँ सर आप, ये मतलब सामान के लिए यूज होता है ना, जैसे मेरे पास, अच्छा सामान के लिए यूज़ होता मलकियत है। के जैसे लिए, कोई मलकियत के अलमारी के लिए अंदर हम सर, कुछ रख जैसे रहे हैं तो इसलिए यूज करेंगे सर शायद। जैसे सर किसी आई चीज है के अपनी आराम कोई से आराम से, मलकियत हो, ये आप लोग जो है ना, किसी ये मुझे लगता है साजिश चलते हैं कि सर को घुमाने के लिए सारे एक साथ बोलते हैं ताकि सर भी कुछ समझ ही ना सके, और सब सर जो है वो सबको वाह वाह कर दें, हाँ सर आप लोगों ने सही बताया। यार ये गलत है, वैसे ऐसा नहीं करें। अभी किसी का जवाब नहीं आ रहा था, अब सारे मिल के बोल रहे हैं। मुझे लगता है सारे मैसेज पे डिस्कस करते हैं कि अब शुरू हो जाते हैं सारे, और फिर रेडी स्टडी एंड गो करके सारे बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करें। तो शहर ने बोला मुझे कि आई हैव अ पेन, यहाँ इन्होंने हैव लगाया, सर यानी पास की मीनिंग की इन्होंने। जी उम्मे हसन, जी। सर आई हैव बीन सीइंग। क्या हुआ? जी जी सर ऐसा मैं बोलूं? बोल दें। सर मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाइसिकल। अच्छा, सर ये कोई चीज पास में होती है मतलब उसके लिए यूज करते हैं ना, मलकियत हमारे शो पास करने या के लिए। किसी व्यक्ति के पास। यानी आप लोग सारे, यानी सब जो जितने भी आंसर हैं, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हैज़ और हैव का मतलब ये होता है कि यानी पास, हमारे पास। नहीं नहीं सर, नहीं सर जैसे देखिए मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो सर यहाँ हमारे मतलब पास कोई वही आ जाता वस्तु है ना कि हो, मैं एक जैसे पेन रखती हूँ। कोई कोई चीज हमारे पास में, तो उसके लिए यूज होता है तो वही बताने तो के मैं कह लिए रहा हूँ, ये आपने यही तो कहा है कि पास की मीनिंग कर रही है ना आप लोग पास की मीनिंग कर रहे हैं कि हैव का मतलब पास। मेरे पास पेन है, तो मेरे ये पास हेल्पिंग बाईसाइकिल है, ये सर कहना नहीं चाह रहे हैं नहीं ना आप लोग? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ना। सर हाँ ये पास के लिए यूज होता है, मेरे मेरे ख्याल से तो मेरे ठीक सर है, जिस सही है। तरह मैं बात बता सर अब मैं रहा हूँ, दूसरों बताऊं? को आई भी हैव मौका बीन दें। सिंगिंग। दूसरों को भी मौका दें। जी क्या बोला आपने इकरा? सर मैं बताऊं? जी बताइए, सर बड़ी ये मासूमियत प्रेजेंट से बोल रही हैं परफेक्ट, आप। जी सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज ये और हम लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और हैज जो है हमारे पास ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, सही है। ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो काफ़ी सर दूर, जी वाकई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एबटाबाद से लेके आई हैं आप। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ हमें आप टेंसेस लोग की की, बात तो नहीं करनी ना। बिल्कुल वही तो, हम एक्शन में तो गए नहीं है ना अभी। हमने बच्चों हाँ वाला जी। पहले हैज़ हैव समझना है, हमें वही समझ नहीं आया, सर और जी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई है। हैव बीन कुछ कुछ लगा रहे हैं। ये कोई सा भी टेंस नहीं है भाई, मैंने तो टेंसेस की बात ही नहीं की ना अभी। जी। मैंने तो टेंसेस की बात ही नहीं की, मैंने आपसे सिर्फ इतना तो सवाल किया था कि हैज़ हैव होता क्या है, हैज़ हैव के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ठीक है जी। तो देखें, थोड़ा सा अब काम की बात कर लेते हैं, टाइम नहीं है। सही है। तो जी। देखें जी, हमने वर्ब जो सबसे पहले पढ़ा था कि वर्ब की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अच्छा, ये कब पढ़ ली? नहीं नहीं सर वो नहीं, ये नहीं पड़ी थी। ये तो आप बचपन से पढ़ती आ रही हैं यार, ये तो नहीं पढ़ी हमने। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट। पीछे देखना पड़ रहा है, मतलब कॉपी खोलनी पड़ रही है आपको। सर नहीं मेरी डायरी और है जिससे मैंने पेज उठाया हुआ है आज। मेरे पास है नहीं वरना देख लेती। जी, वर्ब नॉर्मली कम्स आफ्टर सब्जेक्ट एंड परफॉर्म्स, नहीं, हाँ एंड शोज एन एक्शन एंड स्टेट। यही था जी जी। कि वो हमें एक्शन और स्टेट दिखाता है। ठीक है,
एक्शन और जी स्टेट के बारे में बताता है। सही है, तो हम सर वैसे ये स्टेट, मैंने लेक्चर नहीं लिया था। यही तो मसला है ना यार, एक एक लेक्चर मिस हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जी सर। तो अभी देखें, अभी आप लोगों में से 5-6 लोग गायब हैं, उनको बाद में बहुत नुकसान होगा। बहरहाल वर्ब को फिर जी हमने सर। देखें एक्शन में नहीं गए, वर्ब को हम स्टेट में लेके आए थे। स्टेट में यानी हालत बयान की जा रही होती है। सही है, हालत। हाँ जी अब मेरी बात बड़े गौर से कान लगा के सुन लें सारे, कि हमने स्टेट ठीक को है। डिस्कस किया जिसमें किसी चीज़ की हालत बयान की जा रही होती है। सर एक दफा वर्ब की डेफिनेशन बता देंगे, जी लिख लें। रिपीट कर दें। जी वर्ब नॉर्मली कम्स आफ्टर सब्जेक्ट। कंसर्न। वर्ब सर कंसर्न नॉर्मली बोला है कम, जी, आपने, क्या वर्ड बोला है? कंसर्न। वर्ब नॉर्मली कम्स, अच्छा COMES, कम सही सही सही। आफ्टर सब्जेक्ट। जी आफ्टर सब्जेक्ट एंड शोज, SHOW, जी जी एंड जी शोज, सर। shows an action जी and state, एन action एक्शन। and state। सही है। जी यस। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है वो नॉर्मली आता है सब्जेक्ट के बाद, और वो हमें क्या बताता है? एक्शन के बारे में यानी हरकत के बारे में, और स्टेट के बारे में यानी किसी चीज़ की हालत के बारे में। ठीक है, जी टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट में हमने बहुत सारी चीज़ें इज़म आर के अंदर पढ़ी। सबसे पहले ये समझ लें कि स्टेट में क्या चीज़ें होती हैं? 2 इज़म आर, सही है, इज एम आर और हु हैज़ हैव। सही है, एंड हैज़ हैज हैव। हैव। जी ठीक है, और विल बी। एंड इज तो हैज़ जी इज़म आर तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया ना, 5 चीज़ें उसमें पढ़ी, टाइम, वेदर, इंट्रोडक्शन, एग्जिस्टेंस, क्या क्या पढ़ लिया, कंडीशन सब पढ़ लिया। जी ठीक है, जी जी उसके बाद हैज़ और हैव भी स्टेट का सही है, स्टेट का हिस्सा है हैज़ और हैव। जी ठीक है, जी सर। जी तो अब यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जब हम स्टेट के अंदर हैज़ और हैव को ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हैज़ और हैव में भी हमें किसी चीज़ की हालत बयान की जा रही होगी। ठीक है, जी जी सर। सही जी है, सर। कोई चीज़ हरकत में नहीं होगी जी बल्कि हमें किसी चीज़ की कंडीशन बताई जा रही होगी। ठीक है, तो जी सर। जी। याद रखें, हैज़ और हैव का मतलब ये होता है कि ऑनरशिप, ऑनरशिप मिल्कियत। जैसे मैंने मलकियत नहीं बोला था पहले। अच्छा अच्छा, देखें, सर मैंने तो हैज़ और हैव का हम सिर्फ ये नहीं कर सकते मतलब कि हैज़ और हैव का मतलब ये होता है कि पास, मेरे पास पेन है, मेरे पास हाँ, मतलब लैपटॉप है। जी ये सर। उसकी चीज है। सुन ले अभी, मतलब ये हैज़ और हैव का मतलब हम सिर्फ अभी ये कर रहे हैं ऑनरशिप, फिर हम आगे जब ठीक है मिसालें सर। देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ऑनरशिप यानी ऑनर्स। मिल्कियत, मैंने मैसेज भेज दिए, मिल्कियत। सही है, यानी जिस जी चीज़ को आप सर। ओन करते हो। ठीक है, अब उसमें जी सर। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बचपन से जो हम पेन और कॉपी पर अटके हुए कि आई हैव अ कॉपी और आई हैव अ पेन, हम सिर्फ इसी पर अटके हुए कि मेरे पास कॉपी है, मेरे पास पेन है। जी सर। हैज़ हैव बहुत बड़ी चीज़ जी। है, हैज़ हैव में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सही है जी। जी हम्म। सर। हम्म। जी तो सर। सबसे पहले तो आज हमने ये समझा कि हैज़ हैव क्या होता है। हैज़ हैव मिल्कियत के बारे में बात मिल्कियत। करता है। ऑनरशिप। ठीक है ये इससे जाहिर मिल्कियत करता है किसी चीज की। जी, हैज़ हैव किसी चीज की मिल्कियत, वजाहत। हाँ वजाहत, वजाहत नहीं मिल्कियत भाई, जाहिर मलकियत। करता है। हाँ, ऑनरशिप। मिल्कियत। ऑनरशिप मलकियत। ऑनरशिप। वजाहत कहाँ से आ गई? तो उसके अंदर सर मुझे इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती। आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सर उर्दू मिसाल नहीं के आती तौर तो पे फिर इंग्लिश ही सीख रही है। जी, इंग्लिश आती है तो फिर इंग्लिश भी सीख रही है, अगर उर्दू नहीं आती तो। नहीं देखें, नहीं वो हम मैं। इंग्लिश तो सीख रहे हैं लेकिन उससे हमारी अच्छी उर्दू होनी चाहिए। उर्दू जितनी अच्छी होगी ना, हम उतनी ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि जी जो सर। सारी हमारी जो कॉमन सेंस है ना वो हमारा उर्दू में है बचपन से। और इंग्लिश का जो पूरा जी मकसद है वो यही है कि हमें सोच के बोलना होता है, और सारा जो है ना वो हमारा यानी परसेप्शन पे बात हो रही होती है कि तसव्वुर जो हम करेंगे वही चीज़ हमारे मुंह से निकलती है फिर। ठीक है, जी तो उर्दू भी हमारी बहुत जी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उर्दू कर रहे हैं हम, उर्दू के अल्फाज आपको ऐसे दे रहे हैं। यार आप लोगों का माइक पता नहीं वो हो जाता है, बहुत आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो चलें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक थोड़े से जुमले बता देता हूँ। हमने
ये पढ़ा था कि मैं थका हुआ हूँ। I am tired. आई एम, टायर्ड। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, सही है। तो अब मैं पहले आप लोगों को इज़मार के जुमले बताऊंगा, फिर हम उसको हैज़फ में यानी फिर हैज़फ के ही बताऊंगा, ठीक है। मिसालें साथ साथ दे दूंगा। सही है जी। मेरे पास पैसे हैं। I have money. आई हैव मनी। आई हैव मनी, गुड, आई हैव मनी। मेरे पास, याद रखिएगा मैंने बोला मेरे पास, मैंने अभी पास का वर्ड लगाया, ठीक है। और अब आप आगे देखेंगे कि पास का वर्ड निकल जाएगा उर्दू से, लेकिन वहाँ हम हैज़ और हैव लगा रहे होंगे, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, सेंटेंस से पहले, जुमलों से पहले एक चीज़ ये समझ लें कि हैव किसके साथ आता है और हैज़ किसके साथ आता है, ठीक है। यस। तो हैव, मैं बताऊं? हैव के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हैव के लिए मैंने आपको पहले लिख के भेजे हैं, मिल गए आप लोगों को, No, sir. जिसके साथ हम हैव लगाएंगे, सही है। इन 5 सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ हैव लगाएंगे। आई वी दे यू के साथ सर नहीं आया। सर आई वी दे यू के साथ हैव जी, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। लगाएंगे। यस सर। ये लिख लें अपने पास जल्दी कॉलम बना के, सही है। और हैज़ किसके साथ लगाएंगे? ही, बाकी सबके साथ शी, है। She, इट, they. दे तो उसमें आ चुका है ना, दे उसमें आ चुका है डियर, दे नहीं आएगा। Okay. यहाँ 4 चीज़ें आएंगी इसमें, हैज़ में ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये हमारे पास 9 सब्जेक्ट पूरे हो गए। हैव किसके साथ आएगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। Okay, sir. सही है। चले मिसाल के तौर पे, मेरे पास पैसे हैं। आई हैव मनी। I have आई money. हैव मनी, हमारे पास आई पैसे हैव हैं। मनी। वी हैव You मनी। have money. वी हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव पैसे You have होंगे। money. यू हैव यू मनी। हैव मनी, गुड। उनके पास पैसे हैं। They have वी money. हैव। दे हैव मनी, गुड। लड़कों के पास पैसे हैं। Boys have बॉयज money. हैज मनी। बॉयज हैव मनी, गुड, वेरी गुड। तो ये सारे मैंने आप लोगों को हैव वाले सब्जेक्ट लगा के दिए, चाहिए 5। अब हैज़ वालों की बात कर लेते हैं। उस एक लड़के के पास उसके पास पैसे हैं, यानी एक लड़का, ही हैज मनी। ही money. हैज़ मनी, गुड। याद रखें ही के साथ हैज़ आएगा, ही के साथ हैव जिसने लगाया ना तो वो बचेगा नहीं मुझसे अब, सही है। ही के साथ हैज़ आएगा। अच्छा, उस लड़की, अब मैं लड़की बोल रहा हूँ, उसके पास पैसे हैं। शी हैज She मनी। has money. शी हैज़ मनी, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। शी हैज़ मनी, ठीक है। अच्छा, अली के पास पैसे हैं। अली हैज मनी। Ali has money. अली हैज़ मनी, गुड। अच्छा जी, हमारे 8 सब्जेक्ट हो गए। एक सब्जेक्ट कौन सा रहता है? सर इट इट का। It. इट। अच्छा, तो इट हैज़ मनी, इट हैज़ मनी। अब इसकी मुझे उर्दू कौन बताएगा? हाथ उठाए वो। It has money. ऐसे ही किसी ने नहीं बोलना, अगर बोला ना तो बहुत बुरी बात होगी। हाथ उठाएं जो इसकी मुझे मीनिंग बताएगा। बस एक ही बंदे ने हाथ उठाया, बंदी ने। सहर ने भी उठा लिया है। और एक ही चांस होगा, अपने पास जुमला सोच के रख लें, बस एक ही दफ़ा बोलना होगा, उसके बाद नहीं बोलना होगा। और कोई नहीं बोल रहा? जी सहर, इट हैज़ मनी, इसकी उर्दू बताइए मुझे। जी सहर। ये पैसे हैं। ये पैसे हैं, गुड। इसको होल्ड करके रखें अपने जुमले को, ये पैसे हैं। चेंज नहीं होना चाहिए आपका जुमला, ठीक है। ओके सर, वैसे मैंने गेस किया है। जी जी, गैस किया, बस इसको रखें अपने पास। तैयबा, बताइए। उसके पास पैसे हैं. उसके पास पैसे हैं, अच्छा। आप भी अपने जुमले को याद करके रखिएगा। उम्मे हसन, नहीं है. सर इट हैज मनी। ये पैसे हैं। ये पैसे हैं। यार बहुत अजान हो रही है कहीं।
अच्छा जी, सर अजान का टाइम ही नहीं है। हो सर सकता है हमारे ना यहाँ हो हो रही रही हो। है। हाँ, ये इंडिया से है ना, इनके पास हो रही होगी। अच्छा, अच्छा ये आधे घंटे आगे चलते हैं ये लोग हमसे। तो यार देखें, इट हैज़ मनी, इट हैज़ मनी। शहर, आप अपना जुमला बताइए। सर मैंने कहा था ये पैसे हैं। ये पैसे हैं। देखें यार, ये पैसे हैं, हम इसको कहते हैं दिस इज़ मनी। ये तो इज़ एम आर का जी जुमला है ना यार। दिस इज़ मनी, ये पैसे हैं। सही जी है जी। तैयबा, आपने क्या जी बोला सर। था? उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा है, गुड। तो यार, उसके पास के लिए तो हमने ही लगा लिया था। ही जी हैज़ मनी, सर। उसके पास पैसा है। तो देखें, अब ज़रा सा सिनेरियो चेंज हो गया हैज़ एफ का, जहाँ हमने हर सब्जेक्ट के साथ पास का वर्ड इस्तेमाल किया था ना, कि मेरे पास पैसे हैं, जी आई हैव मनी, हमारे पास पैसे हैं, वी हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, यू हैव मनी। ठीक है। तो अब इट में जी जो सर। है वो हम एक जादू करेंगे कि इट में जो है वो हमारे पास से पास का वर्ड निकल जाएगा। अब यहाँ जो है वो आप लोगों के सामने बड़ा मज़ेदार चीज़ होगी कि अच्छा, हैज़ एफ के अंदर जो है वो पास नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा होगा आगे कि हैज़ एफ में आप लोगों के पास पास की आप लोग मीनिंग नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, उम्मे हसन, आपने क्या बताया था? जी उम्मे हसन, क्या जुमला था तो आपका? मैंने भी यही बोला था ये पैसे हैं। ये पैसे हैं, ठीक है, गुड। अच्छा, वैसे ये सेंटेंस सुन के ना यार, मतलब इसकी जो असल यानी इट हैज़ मनी का जो सेंटेंस सुन के मुझे वो सीन याद आ गया कि जब हम लोग पढ़ लेते हैं, मतलब जब हम कोर्स कर रहे थे इंग्लिश का, तो मतलब 20 25 या 30 लोग थे ना, गर्ल्स भी बॉयज़ भी क्लास में। तो जब हमारे सर जो है वो बहुत सस्पेंस डालते थे, जिस तरह मैं आप लोगों को डालता हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो सर ने पूरी क्लास से पूछ लिया था, और सब ने जो है ना इसी तरह के जुमले कहे थे कि उसके पास पैसे हैं या ये पैसे हैं। तो सर ने सबसे एंड में मुझे कहा था कि ये बच्चा जो है ना सही बता देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल सही बताया था। वाओ माशाल्लाह। सर इंटेलिजेंट माशाल्लाह। तो अब देखें, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इट हैज़ मनी, इट का क्या मतलब होता है? ये ये भी होता है सर। ये और क्या होता है? और ये तो यही देखें, पड़ा है। देखें, इट हम ये बोलते हैं उस चीज़ को ना जो हमारे सामने हो। ठीक है। जैसे इट्स मी। जी। नहीं, वो तो इट्स मी तो आप अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं ना। मिसाल के तौर पे अब हमारे खुद पास से कोई चीज़ जी होगी सामने, तो हम वहाँ बोलते हैं ना इट। सही है। जी हाँ। जी सर। अब देखें, इसको मैं एक थोड़ा सा वो करके बता देता हूँ कि आपके भाई आपके पास आया, आपके पास वॉलेट रखा हुआ था। सही है। तो जी आपके वॉलेट में पैसे थे। ठीक है, आपके वॉलेट में पैसे थे। तो आपके भाई ने जी कहा यार सर। मुझे 100 रुपये चाहिए। सही है। तो जी आपने कहा ठीक है भाई, 100 रुपये ले लो, मेरे बटवे से, मेरे वॉलेट से, इसमें पैसे हैं, इसमें सर पैसे आवाज हैं। नहीं आ